किस तरह से राव इंद्रजीत सिंह ने खेल पलट दिया और दक्षिण बेल्ट में जो पकड़ राव इंद्रजीत सिंह की है वो किसी की नहीं है। और जिस तरह से जेजेपी जब चाहे सरकार हरियाणा में गिरा देंगे, क्योंकि विधायक हमारे साथ है। इतनी ताकत हम रखते हैं कि अगर आज विधायक लेकर अगर चले जाएं तो सैनी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इतनी ताकत रखते हैं राव इंद्रजीत, क्योंकि राव इंद्रजीत की बेटी ने जो बड़ा बयान दिया है, ये बयान साफ तौर पर बताता है कि क्या हरियाणा में अगर नायब सिंह सैनी इस घमंड में हो, अगर इस चक्कर में हो कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूं तो कुछ भी कर सकता हूं। बीजेपी की आला कमान ये समझ रहे हैं कि हरियाणा में अगर हमारी सरकार है तो हम जो मर्जी फैसला लें, लेकिन वो इस गलत फहमी में ना लें, क्योंकि राव इंद्रजीत ने अगर फैसला कर लिया तो राव साहब के आगे तो जब सैनी की नहीं चली तो बीजेपी के आला कमानों के क्या चलेंगे। वो बात अलग है कि 2014 के समय राव इंद्रजीत ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और अगर नौबत आ जाती है पार्टी छोड़ने की तो वो कांग्रेस के साथ भी हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि राव साहब की ताकत कांग्रेस के अंदर भी बोलती थी। और राव साहब ने अपनी शुरुआती राजनीति कांग्रेस के साथ की थी। आरती राव को यह बयान खुले मंच पर देना पड़ रहा है कि हमारे साथ विधायक जितने हैं इसकी ताकत हमने दिखा दी। अरे ये तो ट्रेलर है, लेकिन अगर पूरी पिक्चर दिखा दी तो बीजेपी आला कमान के पसीने छूट जाएंगे। और क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब बगावत इतनी बढ़ गई है कि आरती राव को यह कहना पड़ गया कि मैं अपने पिता का समर्थन करती हूं। तो चल क्या रहा है हरियाणा में, और आखिरकार क्या चाहती हैं आरती राव और राव इंद्रजीत। मैं इस मुद्दे पर आज बात करूंगा, बहुत हॉट टॉपिक है, क्योंकि हरियाणा में इस वक्त नौबत आ गई है सैनी के इस्तीफा देने की और सरकार गिरने की। मेरे साथ मेरे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त मौजूद हैं। बहुत कीमती समय इन्होंने निकाला है और इस मुद्दे पर आज वो चर्चा हमारे साथ करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि कई मुद्दों पर वो अपनी राय रखते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में अब्बास भाई आपका। और मेरा पहला सवाल अब्बास भाई आपसे ये रहेगा कि आप हरियाणा की राजनीति को बेहतर समझ रहे हैं और वक्त निकालकर आपने इन मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए जो आए हैं, तो कैसा आपको अभी लग रहा है कि क्या होने वाला है हरियाणा के अंदर? क्योंकि अभी तक तो राव इंद्रजीत बोल रहे थे, अब तो बेटी आरती राव ने भी कह दिया कितनी ताकत रखते हैं कि सरकार गिरा देंगे। देखिए, बिल्कुल राव इंद्रजीत सिंह वो व्यक्तित्व हैं जो कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस की सरकार रही, और जब से वो बीजेपी में आए हैं बीजेपी की सरकार है। और बिल्कुल जिस तरह से आरती राव ने कहा है कि हमारी वजह से ही बीजेपी की जीत हुई है, बीजेपी ये भूलने की कोशिश ना करे, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल ये दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन रातों रात दक्षिण बेल्ट में आपने देखा कि किस तरह से राव इंद्रजीत सिंह ने खेल पलट दिया, और दक्षिण बेल्ट में जो पकड़ राव इंद्रजीत सिंह की है वो किसी की नहीं है। और जिस तरह से जेजेपी लगातार उनको ये चेता रही है कि राव साहब आप अपनी ताकत को पहचाने ही नहीं। पहले आपका इस्तेमाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, उसके बाद में आपका इस्तेमाल मनोहर लाल खट्टर ने किया, बीजेपी ने किया, और आपने कभी अपनी कदर कीमत ही नहीं समझी। अगर आपने अपनी कदर समझी होती तो आज आप राज्य के मुख्यमंत्री होते। और यही बात शायद अब राव इंद्रजीत सिंह समझ चुके हैं, क्योंकि ये अच्छा मौका उनके पास है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि बीजेपी इस बार फंसी हुई है। बीजेपी की सरकार बहुमत में जरूर है, लेकिन बहुमत से मात्र 2 ही सीटें ज्यादा हैं। 46 सीटों पर बहुमत होता है, मात्र 48 सीटें हैं, जबकि राव इंद्रजीत के समर्थन में 12 विधायक तो है ही। जिस तरह से आपने देखा कि 12 विधायकों के साथ में वो पार्टी की, और उसके बाद में ही ये सारी चर्चाएं जो हैं वो उभर कर सामने आई। जी अब्बास भाई, चलिए ठीक है, आपके पास 12 विधायक हैं, आप पूरी ताकत रखते हैं सरकार गिराने की, लेकिन आपकी डिमांड क्या है? आप चाहते क्या हैं? आप ये खुलकर नहीं बोल रहे हैं। अगर ऐसा होता कि हमने अनदेखी की होती तो आरती राव को स्वास्थ्य मंत्रालय न दिया गया होता। केंद्रीय राज्य मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह। इसी बात को ध्यान में रखकर कि उनकी पकड़ हरियाणा के दक्षिण बेल्ट में है, अहीरों के बीच उनकी बड़ी पकड़ है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। आरती राव से वापस लिया जा सकता था, क्योंकि हरियाणा में लगातार स्वास्थ्य सेक्टर में खामियां पाई गई, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो राव इंद्रजीत चाहते क्या है? डिमांड क्या है? शर्त क्या है? आरती राव को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं वो?
देखिए डिमांड बिल्कुल सीधी सीधी है, साफ सुथरी है। या तो राव इंद्रजीत सिंह को खुद को मुख्यमंत्री बनवाया जाए राज्य का, या मुख्यमंत्री अगर खुद को नहीं बनाते हैं, एक बार को उनको साइडलाइन करते हैं, तो बिल्कुल आरती राव को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आरती राव को डिप्टी सीएम जैसा पद दिया जाए। क्योंकि मैं थोड़ा सा जिक्र पुरानी सरकार का भी करना चाहता हूँ। पिछली बार जेजेपी के साथ में गठबंधन था बीजेपी का, और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे सरकार में, और मात्र 10 विधायक ही उनके पास में थे। यानी कि वो काबिलियत, वो समर्थन इस वक्त जो है राव इंद्रजीत सिंह के पास में। जब आप दुष्यंत चौटाला को 10 विधायकों के साथ में डिप्टी सीएम बना सकते हैं, मंत्रालय दे सकते हैं, तो फिर आप आरती राव को क्यों डिप्टी सीएम नहीं बना सकते? क्यों राव इंद्रजीत सिंह की पकड़ को आप कम समझ रहे हैं? क्यों उनकी ताकत को आप कम आंक रहे हैं? देखिए, मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यही काम किया था, यही गलती की थी। राव इंद्रजीत सिंह को कम समझने लगे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कम समझा, उनकी इज्जत नहीं की, तो राव इंद्रजीत सिंह ने क्या किया, ये आप सबने देखा होगा। और अगर बीजेपी भी अगर अभी नहीं संभली, तो यही काम अब वो बीजेपी के साथ भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, याद कीजिए आप जरा, अभी कुछ समय पहले जब उन्होंने पूरी पार्टी हुई, जनता पार्टी हुई, उसके बाद में खुद नायब सिंह सैनी उनसे मिलने पहुंच जाते हैं आरती राव के आवास पर, पत्नी के साथ में उनको मनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह कोई खिलौना नहीं है कि आप उन्हें खाली जो है मना लेंगे, खाली ऐसे ही मान जाएंगे। अब राव इंद्रजीत सिंह आर पार के मूड में आ चुके हैं, और अगर बिना किसी बड़े पद के वो मानेंगे नहीं, तो बड़ा पद अगर देने के लिए तैयार हो तब तो ठीक है, वरना राव इंद्रजीत सिंह भी अपना डिसाइड कर चुके हैं कि वो कहीं भी जाएं, चाहे नई पार्टी बनाए या कांग्रेस में जाएं या जेजेपी में जाएं, लेकिन कम से कम बीजेपी में तो नहीं रुकेंगे। इससे बड़ा पद और क्या चाहिए अब्बास भाई? केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, बेटी स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या अपने लिए कुछ डिमांड कर रहे हैं? क्या उन्हें डिप्टी सीएम पद चाहिए, उन्हें सीएम पद चाहिए, या अपनी बेटी के लिए वो कुछ चाह रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय तो दिया हुआ है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय उनकी बेटी को दिया हो या फिर उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया हो, इससे बीजेपी का फायदा है, उनका फायदा नहीं है। क्योंकि ये सारी चीजें चलती हैं जरूरत के हिसाब से। अगर हटा करके देख लीजिए आप, फिर देख लीजिए क्या होता है। ये बीजेपी की जरूरत बन चुके हैं हरियाणा के अंदर। अगर राव इंद्रजीत सिंह आज हट जाएं, तो आज सरकार अल्पमत में आ जाएगी। तो कोई एहसान नहीं किया है कि आरती राव को वो स्वास्थ्य मंत्रालय सौंप दिया तो बहुत बड़ी तोप समझ ली, या राव इंद्रजीत सिंह को मंत्रालय सौंप दिया तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। ये उनकी जरूरत है और इसके हकदार हैं। इन्होंने मदद की है बीजेपी को सरकार बनवाने में 2014 के बाद में, आप देखें, बल्कि इनके लिए ये पद छोटा है। अब उनको यही तो एहसास हो रहा है कि जब आप दुष्यंत चौटाला को 10 विधायकों के साथ में डिप्टी सीएम बना सकते हैं, तो फिर आरती राव को क्यों नहीं? बात सवाल जायज भी है। एक बंदा आपके लिए जी जान से मेहनत कर रहा है, कांग्रेस को छोड़कर, दूसरी पार्टी को छोड़कर आपके साथ में मिल गया, लेकिन आप उसको अनदेखा करे जा रहे हैं, उसकी ताकत को समझ नहीं रहे, आप सिर्फ बहलाने फसलाने का काम कर रहे हैं। तो अब ऐसे नहीं चलेगा। जब जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से यहाँ पर डिमांड की जाती है, और अब जरूरत बीजेपी को राव इंद्रजीत सिंह की है, राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी की जरूरत नहीं है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर राव इंद्रजीत सिंह को उनकी मन मुताबिक मंत्रालय या डिप्टी सीएम जैसा पद दिया जाता है, या फिर सिर्फ बहलाने फुसलाने की कोशिश बीजेपी करती रहेगी। ये अब देखना होगा कि क्या शर्तों को माना जाएगा, बीजेपी क्या उनकी शर्तों को मानेगी, और अगर नहीं मानती है तो क्या कांग्रेस उनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार है? और जिन 12 विधायकों का जिक्र हो रहा है, क्या वो 12 विधायक अगर कांग्रेस के साथ आते हैं, तो क्या हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आएगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।